हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सिविल सर्विसेज एकेडमी में। और आज हम फिर से आ गए हैं मैप सीरीज़ के साथ। और अभी तक हम लोगों ने जितने भी मैप सीरीज़ में काम किया था, जितना भी हम लोगों ने मैप लोकेशन देखे थे, वो सारे के सारे आप लोगों ने देख लिए होंगे और सारे आपको अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये धुरंधर बैच है। जब धुरंधर बैच है तो इसका सिंपल सा मतलब है एकदम धुरंधर की तरह काम करेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो जब जल्दी जल्दी काम करेंगे तो अभी तक हम लोगों ने जो रिवर देखा था, नॉर्दर्न रिवर देखा था, नॉर्दर्न मतलब हिमालयन रिवर दिखा था, पेनिनसुलर रिवर देखना बाकी रह गया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पेनिनसुलर रिवर देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? पेनिनसुलर रिवर सिस्टम देखने वाले हैं इंडिया का। ठीक है, इसमें जो रिवर आपको पढ़ना होता है, मेनली 2-3 तरीके से पढ़ना होता है। पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कौन सा रिवर पश्चिम की तरफ बह रहा है, कौन सा रिवर आपका पूर्व की तरफ बह रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कहाँ से, किस पहाड़ी से या किस प्लेटू से निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा ऐसे ही पूछे जाएंगे ये। ठीक है, और जो चौथा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है कि ये रिवर किस किस स्टेट से होकर गुजर रही है। ये तो तुम्हारे चाहे हिमालयन रिवर हो आपके, चाहे आपके पेनिनसुलर रिवर हो, ये हमेशा से इम्पोर्टेंट रहता है कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। ठीक है, और इससे जो एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से रिवर पे कौन सी सिटी है। ठीक है, और एक बात मैं बता देती हूँ, सिटी वाला पार्ट हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। कौन से रिवर पे कौन सा सिटी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी जो हम करने वाले हैं रिवर के ओरिजिन और उसके माउथ के बारे में बात करने वाले हैं। चलो ठीक है, अब जो क्लासिफिकेशन है पेनिनसुलर रिवर का, ठीक है, मैंने अभी अभी बोला दो तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है, एक ईस्ट फ्लोइंग और एक वेस्ट फ्लोइंग, और एक वेस्ट फ्लोइंग। ठीक है, तो अगर वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें तो उसके बारे में बात किया जाता है। ठीक है, दूसरा एक क्या है हमारा, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो पूर्व की ओर बहने वाली रिवर है, और एक पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, अब पश्चिम की ओर बहने के लिए आपको निकलना किधर से पड़ेगा, पूर्व की तरफ से निकलेंगे, पश्चिम की तरफ बहेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, अगर कोई भी रिवर, ये वाला जो पार्ट है वो वेस्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो ईस्ट है। ठीक है, तो अगर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है तो यहाँ कौन सा ओशन है, अरेबियन सी है। यहाँ पे कौन सा सी मिलेगा, अरेबियन सी मिलेगा। और यहाँ पे बे मिलेगा, एंड दैट इज बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी आपको दिखाई देगी। यहाँ पे अरेबियन सी दिखाई देगा, अरेबियन समुद्र दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो, अब जितनी भी रिवर वेस्ट फ्लोइंग होंगी वो किधर आएंगी, इधर। जितनी भी रिवर ईस्ट फ्लोइंग होंगी वो बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, माउथ मतलब ना बे ऑफ बंगाल में बनाएंगी, और जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग सब अरेबियन सी में। ठीक है, तो ये दो तरीके से इसको बांटा गया है पेनिनसुलर रिवर को। ठीक, चलो नेक्स्ट। अब देखो, अगर मैं बात करूं सेंट्रल इंडिया में कौन कौन से वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, सेंट्रल इंडिया में कौन कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो कौन कौन से देखने हैं आपको। पहली बात तो ये वाला आपका जो लूनी है, सेंट्रल इंडिया क्या ही बोलेंगे इसको, ये आपका वेस्ट में है। ठीक है, ये वाला वेस्ट में। ठीक है, अब देखो नर्मदा एंड तापी। ठीक है, ये नर्मदा और तापी ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। पहली बात तो ये बड़ी रिवर है। ठीक है, पहली बात कि ये बड़ी रिवर है। दूसरी बात है रिफ्ट वैली से क्रॉस करने वाली रिवर है। ये जो बहती है वो रिफ्ट वैली से होके बहती है। ये दो सिंगल ऐसी रिवर हैं जो इंडिया में रिफ्ट वैली से होके बहती हैं, और ये दोनों ही रिवर क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि पश्चिमी ओर जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब ये कहाँ जाके गिरेंगी, अपना कहाँ जाके गिरेंगे, अरेबियन सी में। लेकिन निकलती कहाँ से है, नर्मदा तापी।
ठीक है, तो कहाँ से निकलेंगी, कहाँ से, अमरकंटक हिल से निकलेंगी। ठीक है, अमरकंटक हिल या प्लेट्यू से निकलेंगी। ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू से, पठार से आपको निकलते हुए दिखाई देंगी। और कहाँ जाएंगी, तो कहाँ जाएंगी, बे ऑफ सॉरी अरेबियन सी में जाके ये गिर जाएंगी, एस्चुरी। ठीक है, समझ में आया। अब कहाँ पे, अरेबियन सी में जाके ये गिर जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग माही रिवर पे। ठीक है, माही रिवर पे आते हैं। माही रिवर जो है, माही रिवर के बारे में एक बात कही जाती है। ठीक है, एक बात कही जाती है, इंडिया, आपका इंडिया है, ये आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख रहे हैं। ठीक है, क्या है ये, 23 डिग्री। ठीक है, 23 डिग्री, 23.5 सॉरी डिग्री यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, पॉइंट में लिखने वाले थे हम। 23.5 डिग्री की बात हो रही है, क्या डिग्री की बात हो रही है, नॉर्थ साइड में। ठीक है, क्या नॉर्थ साइड में बात हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लैटिट्यूड है। ठीक है, क्या है ये, लैटिट्यूड है, 23.5 के बारे में बात करता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये इंडिया को लगभग 20 से ऑलमोस्ट मिड से काटते हुए निकलता है। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रख लो। तो इस लाइन को कौन सी ऐसी रिवर है, पूरे वर्ल्ड में बात हो रही है, कौन सी ऐसी रिवर है जो 2 बार काटती है, तो वो माही रिवर ही है। माही रिवर इसको 2 बार काटते हैं, ध्यान से देखो, माही रिवर इसको 2 बार काटती है। ये मतलब यहाँ से चली माही रिवर, जब इसको काटते यहाँ से, मतलब एक बार यहाँ काटी, एक बार यहाँ काटी। इसी तरीके से आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इक्वेटर को कौन सी रिवर 2 बार काटती है, और मकर रेखा को मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी रिवर 2 बार काटती है, सॉरी कैप्रिकॉर्न को, कैप्रिकॉर्न को कौन सी रिवर 2 बार काटती है। ये दोनों का आंसर आप कमेंट करेंगे। ठीक है, दैट्स क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, चलो अब ये हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, तो इसको 2 बार काटने वाली कौन सी रिवर है, ये माही है। मतलब क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार कौन सा काट रहा है, ठीक है, कौन सी रिवर काट रही है, वो है माही रिवर। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, माही रिवर भी अरेबियन सी में ही जाके गिरेगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसलिए याद रख लेंगे। ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, और ये रिवर है कहाँ, इंडिया में। ठीक, चलो लूनी रिवर पे बात करते हैं। लूनी रिवर एक तरीके से इनलैंड ड्रेनेज है। इनलैंड ड्रेनेज इसलिए बोलूंगी मैं, क्योंकि ये इंडिया में शुरू होके समुद्र में मिलती ही नहीं है, रन ऑफ कच्छ में ही जाके खत्म हो जाती है। रन ऑफ कच्छ में जाके ये वहीं पे समाप्त हो जाती है। ये समुद्र से इसका संगम नहीं हो पाता है। ठीक है, ये समुद्र से जाके कभी भी नहीं मिलती है। ये एंड कहाँ पे हो जाएगी, रन ऑफ कच्छ में। ये राजस्थान से शुरू होती है, और राजस्थान से ही शुरू होकर और ये कहाँ गिर जाएगी, यहाँ पे आपके रन ऑफ कच्छ में जाके ये मिल जाती है। ये नहीं मिल पाती किससे, अरेबियन सी से। तो इसके बारे में, ये तीनों रिवर के बारे में जो क्वेश्चन में आ चुका है, ये डिटेल इसके बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक बात और फिर से बोल रही हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से इसको देखेंगे जो पेपर में आता है। ठीक है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो 72nd बीपीएससी के लिए कर रहे हैं, और उसको क्या करना है, बहुत ही कम टाइम बचा है, बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सके, ज़्यादा क्वेश्चन आपके दिमाग में रहें कि हाँ ये चीज़ ऐसा हो सकता है, ये चीज़ यहाँ थी, उसी हिसाब से इसको किया जा रहा है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट डैम्स देख लेते हैं, लेक देख लेते हैं सेंट्रल इंडिया में कौन कौन से हैं। ठीक है, रिवर है तो डैम होंगे ही होंगे। ठीक है, तो नर्मदा नदी का इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर उसके डैम पे देखें, उस पर कौन कौन से डैम बने हैं, तो सरदार सरोवर डैम है। ठीक है, सरदार सरोवर डैम है। इसी डैम पे आप इसी रिवर पे, नर्मदा रिवर पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, दूसरा जो आपको दिखाई देने वाला है
इंदिरा सागर दिखाई देने वाला है, तीसरा आपको ओमकारेश्वर डैम दिखाई देगा। ये सब कहाँ पे है? नर्मदा रिवर पे है। ठीक है, इसके बाद तापी रिवर पे अगर देखें, तापी रिवर पे अगर देखें, ठीक है, तो तापी रिवर पे बहुत फेमस उकाई डैम और वल्लभ सागर भी इसका नाम है। इसी इसी तापी रिवर पे, इसी तापी रिवर पे आपको काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन भी दिखाई देता है। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन भी आपको दिखाई देता है। ठीक है, कहाँ पे है कमेंट करेंगे। ठीक है, आपको मैं ऑप्शन देती हूँ, गुजरात या राजस्थान, दो ऑप्शन है आपके पास, गुजरात या राजस्थान। ठीक है, ठीक है, आप कमेंट करेंगे, आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, क्योंकि जब एटॉमिक पावर स्टेशन करेंगे तो हम लोग स्टेट के साथ करेंगे। ठीक है, चलो, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको एक रिवर है, ठीक है, ठीक है, आपको यहाँ पे जो अगर कोस्टल इकोलॉजी देखेंगे आप, तो सूरत के पास हजीरा मैंग्रोव्स दिखाई दे जाएगा। हजीरा मैंग्रोव्स दिखाई दे देगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। हजीरा मैंग्रोव्स आपको कहाँ दिखाई देगा? यहीं आपको दिखाई देगा, सूरत के आसपास, मतलब गुजरात में। राजस्थान लेक्स में अगर देखेंगे तो आपके पास 2 लेक 3 लेक आपको दिखाई देते हैं, जिसमें आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्कर आप जानते होंगे कहाँ पे, राजस्थान में, तो इसको आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। सांबर नोन है, बहुत फेमस है। ठीक है, सांभर लेक। और एक बार बता दो, देखो सांभर लेक को आपको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। सांभर लेक के बारे में 3-4 फैक्ट लिखना है तो लिख लो, याद करना है तो याद कर लो। पहला, इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड, मतलब जो समुद्र से जुड़ा हुआ लेक ना हो, जो कहाँ पे हो आपका, मतलब इंडिया के मेन लैंड पे बना हो और वो समुद्र से ना जुड़ा हो। इनलैंड सॉल्ट, जो सबसे सॉल्ट, मतलब सॉल्ट वाला जो लेक है, लार्जेस्ट कौन सा है? इनलैंड सॉल्ट जो लार्जेस्ट लेक है वो कौन सा है? सांबर लेक ही है। अगर इनलैंड ना जुड़ा हो, मतलब इनलैंड अगर ना जुड़ा हो तो कौन सा हो जाएगा? चिलिका हो जाएगा। ये फैक्ट याद करके रखेंगे, यूपी पीसीएस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपको जो याद रखना है वो धेबर याद रखना है। कौन सा? धेबर याद रखना है। और चौथा डिडवाना याद रखना है। तो ये राजस्थान में आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, राजस्थान में आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक, अब देखो नदियों की ना लंबाई पूछते नहीं है, ये पूछते हैं कि कौन सा सीरीज लगाने को दे देते हैं, कौन सबसे लंबा है, फिर सबसे उससे बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपना, इसी तरीके से याद कर लेना है इसको। सबसे लंबा जो आपको दिख जाएगा 1312 किलोमीटर लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अगर लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर पूछ ले, सबसे लंबी पश्चिम गामी रिवर अगर बात किया जाए तो नर्मदा होगा, देन तापी होगा, उसके बाद माही होगा, उसके बाद लूनी होगा, उसके बाद साबरमती होगा। ठीक है, उसके बाद साबरमती होगा। ठीक है, पहला नर्मदा, उसके बाद तापी, उसके बाद माही, लूनी एंड साबरमती। ठीक है, उसके बाद साबरमती। तो ये सारी चीजें हो गई, तो इसको इसी तरीके से याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो लिख लेंगे, सीक्वेंस लगाना आपको आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसके बाद अगर हम ये बात करें, इसमें मैं ऐसा कुछ करना नहीं है। ठीक है, इसमें बस आप ये देखो साउथ ईस्टर्न रिवर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, साउथ ईस्टर्न रिवर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ईस्ट, मतलब पूर्व की तरफ रिवर बह रही है। ठीक है, साउथ ईस्टर्न की बात हो रही है, मतलब ईस्ट साउथ वाले, ईस्ट मतलब ईस्ट के साउथ वाले पार्ट में। ठीक है, तो कौन कौन सा है? सबसे पहले दामोदर। ठीक है, दामोदर है, ये ईस्ट का रिफ्ट वैली रिवर है। ठीक है, ईस्ट का रिफ्ट वैली रिवर है। अभी आपने वेस्ट के रिफ्ट वैली रिवर पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं? नर्मदा एंड तापी। इसी तरीके से ईस्ट की रिफ्ट वैली रिवर कौन सी है? दामोदर। दामोदर को ही बंगाल का शोक रिवर बोला जाता है। बंगाल का जो शोक रिवर है वो दामोदर है। इसी तरीके जैसे कि आपका बंगाल बिहार का शोक रिवर कौन सा है? कोसी है।
ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं महानदी बेसिन पे, जो कि बहुत बड़ा बेसिन है। ये किसको किसको मेजरली कवर करता है? छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ये आपका महानदी वाला रिवर, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को कवर करने वाला ये रिवर है, ठीक है, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को कवर करने वाला ये रिवर आपको दिखाई दे जाएगा। महानदी के कुछ क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं। कुछ कौन कौन से हैं? ट्रिब्यूटरीज हैं। वो कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगे? टेल हो जाएगा, ठीक है, शिवनाथ हो जाएगा, ओंग हो जाएगा, ठीक है, और ईब हो जाएगा। ये सब क्या है? महानदी के ट्रिब्यूटरीज हैं। महानदी के ट्रिब्यूटरीज डायरेक्टली पूछा जाता है, कौन कौन सा? टेल पूछा जाएगा, ईब, ओंग, सोनाथ, इंग, ओंग, सॉरी, ईब, ओंग, शिवनाथ और टेल, ठीक है। ये महानदी के क्या है? आपके क्या है? आपके ट्रिब्यूटरी, सहायक नदियां हैं। महानदी डेल्टा बनाता है, और कहाँ बनाता है? उड़ीसा के कोस्ट में बनाता है। महानदी डेल्टा कहाँ बनाता है? उड़ीसा के कोस्ट में बनाता है, ये याद रखेंगे। एक रिवर आपको यहाँ दिख जाएगा, दामोदर सुबर्णरेखा है, ठीक है, ये भी बंगाल के आसपास बहने वाली रिवर है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं, अब इसका इकोलॉजी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। महानदी के आसपास वाले इकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, टर्टल है जो अपनी नेस्टिंग करता है, ठीक है। तो वो कौन सा टर्टल है? ऑलिव रिडले टर्टल। तो वहाँ पे ऐसा कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पे वो नेस्टिंग कर रहा है अपना? तो अगर इसके इकोलॉजी एंड हेरिटेज के बारे में बात करें, तो यहाँ पे पाया जाता है आपका सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, ठीक है। क्या? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क यहाँ पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद गहीर माथा एंड गहीर कनिका, ठीक है, एक तरीके का क्या है आपका? एक तरीके का जो ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल पाया जाता है। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा टर्टल होता है, ये बहुत ही छोटा होता है। अभी अभी इसका मुझे रिसेंट का डेटा तो नहीं पता है क्या है, लेकिन जब मैंने अभी कुछ महीनों पहले पढ़ा था तो ये वल्नरेबल था। क्या था? वल्नरेबल कैटेगरी में था। किसके? आईयूसीएन के लिस्ट में, आईयूसीएन के लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में ये था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये अपना क्या करता है? यहाँ पे नेस्टिंग साइट है और मैंग्रोव साइट भी है। ये नेस्टिंग साइट किसका है? ऑलिव रिडले टर्टल का है, और मैंग्रोव्स यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। और उसके बाद यहाँ पे जो आपको हेरिटेज के फॉर्म में दिखता है उड़ीसा के कोस्ट पे, और इसी के आपको महानदी के आसपास कोणार्क सन टेम्पल दिखता है और पुरी दिखता है, ठीक है। कोणार्क सन टेम्पल दिखेगा और पुरी जैसे पॉपुलर रिलीजियस साइट जो है वो आपको दिखाई देंगे, ठीक है। इसके बाद उड़ीसा में अभी मैंने बोला कि जो सॉल्ट वाले लेक हैं, ठीक है, उसमें अगर इनलैंड पूछा जाएगा तो सांबर लेक होगा। लेकिन अगर ओवरऑल इंडिया में पूछा जाएगा कि सॉल्ट लेक में सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है, तो चिलिका लेक है, ठीक है। कौन सा है? चिलिका लेक है। चिलिका ब्रैकिस वाटर लगून है, ठीक है। देखो, अब जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है, लगून क्या होता है, ब्रैकिस वाटर क्या होता है, ठीक है। तो इसको अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि ब्रैकिस वाटर किसको बोलते हैं, लेकिन लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लगून है ये, ठीक है। क्या है ये? लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लगून है। ब्रैकिस वाटर का मतलब समझो कि जो सॉल्ट होता है, जैसे किसी भी पानी में सॉल्ट है, आप 3 ग्लास ले लो, ठीक है। क्या लेना है हमें? 3 ग्लास लेना है। एक ग्लास में क्या करो, ऊपर से इतना सा नमक लो, ऐसे से छिड़क दो, ठीक है, वो पानी बन गया आपका। दूसरे पानी में क्या करो, 2 चम्मच नमक डाल दो। तीसरे पानी में क्या करो, 4 चम्मच नमक डाल दो, ठीक है। आपने 3 ग्लास रेडी कर लिया, 3 ग्लास रेडी कर लिया, ठीक है। अब 3 ग्लास के लिए आपको क्या करना है, यहीं लिख देती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास एक होता है सी वाटर,
इसी को ओशियन वाटर भी बोल दो। ये जो सी वाटर है और ओशियन वाटर है, ये जो सी वाटर है और ओशियन वाटर है, ये हमेशा 35 पीपीटी से ज्यादा होगा, पार्ट पर 1000 से ज्यादा क्या होगा इसका, इसका आपका सॉल्ट उसमें प्रेजेंट होगा उस वाटर के हिसाब से। ठीक है, पार्ट पर 1000 है, पीपीटी का मतलब यहाँ पे कितना 35 पीपीटी की बात हो रही है। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर जो आप पीते हैं, जो फ्रेश वाटर होता है, जैसे कि फ्रेश वाटर की बात कर, वुलर लेक हो गया फ्रेश वाटर है, ठीक है। तो इस टाइप के लेक की अगर बात की जाए तो ये इसका क्या होता है, 5 पीपीटी से जितने भी नीचे होते हैं सॉल्ट, अगर कंटेंट उस वाटर में है 5 पीपीटी से नीचे है तो उसको फ्रेश वाटर, नमक उसमें भी होता है, बिना सॉल्ट का कोई वाटर नहीं होता, क्योंकि मिनरल्स जो बनेंगे वो सॉल्ट से बनेंगे। समझ में आया? तो बिना सॉल्ट का कोई वाटर नहीं होता। तो फ्रेश वाटर में लेस देन 5 पीपीटी का क्या होता है, सॉल्ट होता है। लेकिन अब ब्रैकिस वाटर इसमें आएगा। ब्रैकिस वाटर क्या होता है? ब्रैकिस वाटर जो होता है वो 5 से लेकर 35 पीपीटी के बीच में जो वाटर आते हैं वो ब्रैकिस वाटर होते हैं। क्या होते हैं वो? ब्रैकिस वाटर होते हैं। तो चिलिका लेक इज अ ब्रैकिस वाटर लगून। लगून वी विल डिस्कस इन फिजियोग्राफी चैप्टर। चलो ठीक है, ये हो गया। तो ये सारी चीजें आपको उड़ीसा के आसपास दिख जाएगी। चलो एक चीज और, महानदी पे, रिवर महानदी पे बहुत फेमस डैम है इंडिया का, हीराकुंड डैम, इंडिया लॉन्गेस्ट, ठीक है, इंडिया लॉन्गेस्ट डैम है ये। इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? वो कौन सा है आपको? हीराकुंड डैम है। किस रिवर पे है? महानदी पे। कोई भी चीज, महान चीजों पे तो लंबी चीजें बनेंगी, तो बस महानदी पे क्या है? हीराकुंड है। ठीक है, महानदी पे क्या है? हीराकुंड है। ठीक, अब देखो कुछ रिवर्स हैं, कुछ रिवर है जो आपके पेनिनसुलर रिवर में नीचे वाले पोर्शन में है, ठीक है। कुछ रिवर आपके एकदम नीचे, जो पेनिनसुलर रिवर का एकदम साउदर्न पार्ट है, वहां आपको कुछ रिवर दिख जाएगा। उसमें कौन कौन सा? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। देखो इससे क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इधर उधर बहुत नहीं करता, ये इससे बहुत ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, निकलता कहाँ से? ठीक है, उसके बाद इसका क्या है, निकलता कहाँ से और ये कहाँ पे, किस किस स्टेट में ये जाता है। ठीक है, तो गोदावरी कहाँ से निकलता है? ठीक है, गोदावरी आपका कहाँ से निकलेगा? महाराष्ट्र से। ठीक है, गोदावरी आपका कहाँ से निकलेगा? महाराष्ट्र से निकलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र से निकलता है और ये कहाँ से? नासिक के आसपास से। कहाँ से? नासिक के आसपास से आपको गोदावरी निकलता हुआ दिखाई देगा। कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है इसमें? पेनगंगा, वेनगंगा और इंद्रावती। इस मैप में ढंग से नहीं दिया हुआ है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें है क्या। मुझे लगता है इसका एक पेज मिसिंग है। ठीक है, इसका एक पेज मिसिंग है, गोदावरी और कृष्ण और कावेरी का। ठीक है, तो आप इसको इसी तरीके से देखें। ठीक है, तो इसके जो ट्रिब्यूटरीज है मैपिंग में नहीं दिया हुआ है, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती। ठीक है, और गोदावरी को ही जानते हैं किस नाम से? क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। गोदावरी को क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, गोदावरी को क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। और सबसे खास बात, कौन कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र से निकलता है, तेलंगाना और एपी को क्या करता है? आंध्र प्रदेश को क्या करता है? शेयर करता है। और आंध्र प्रदेश के पास अपना जाके डेल्टा बनाता है और ये कृष्णा के साथ मिलके बड़ा डेल्टा बनाता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर कृष्णा की बात करें, ठीक है, तो कृष्णा जो है वो 4 स्टेट को क्या करता है? 4 स्टेट को क्या करता है? आपको शेयर करता है। और ये आपका, ये भी कहाँ से निकल रहा है? महाराष्ट्र से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है?
महाराष्ट्र से निकल रहा है। महाराष्ट्र से निकलने के बाद कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्रा को शेयर करता है। फिर मैंने बोला ना कि गोदावरी के साथ मिलके एक बड़ा डेल्टा बना देता है दो, इसलिए गोदावरी कृष्णा डेल्टा बोलते हैं। पूरा पूरा जोन है वो भी कहाँ बनता है? आंध्र प्रदेश में बनता है। कहाँ बनता है? वो भी आंध्र प्रदेश में बनता है। इसके भी ट्रिब्यूटरीज हैं तुंगभद्रा, भीमा और मूसी। इसी मूसी रिवर पे आपका क्या है? हैदराबाद है। इसी मूसी रिवर पे आपका हैदराबाद है। इसके बाद आपका कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर कर्नाटका और तमिलनाडु को शेयर करता है। क्या है आपका? कावेरी रिवर है। कहाँ से? क्या बोलते हैं इसको? कर्नाटका और तमिलनाडु को। ये कर्नाटका से निकलता है ब्रह्मगिरी माउंटेन से, ठीक है, और तमिलनाडु के आसपास जाके अपना डेल्टा बनाता है। ब्रह्मगिरी हिल से निकलता है ये, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद इसमें देखो सीरीज पूछा जाता है नॉर्थ से साउथ के सीक्वेंस लगाने के लिए, ठीक है। नॉर्थ से साउथ में सीक्वेंस लगाने के लिए पूछा जाता है। तो दामोदर आपको पता ही कहाँ पे है? कहाँ पे है? बंगाल। फिर सुबर्णरेखा भी उसी के आसपास है। फिर महानदी उड़ीसा में। फिर गोदावरी आएंगे आंध्रा महाराष्ट्र तेलंगाना वाला क्षेत्र है। कृष्णा भी लगभग वही क्षेत्र है। फिर पेनार है आपका, जो आपका नीचे आएंगे तमिलनाडु वाले क्षेत्र के आसपास दिखाई दे। कावेरी आपका तमिलनाडु। फिर पेरियार आपको दिखाई देगा। फिर वैगई दिखाई देगा। इस तरीके से आपका नॉर्थ से लेकर साउथ में आपको ये सारे रिवर दिखाई देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है डायरेक्टली, लेकिन आपको जो पूछा जाएगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये सबसे रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो बहुत ही ऊपर है। क्या? दामोदर है, सुबर्णरेखा, ठीक है, समझ में आया? सुबर्णरेखा आपको दिखाई दे जाएगा अगर आपको देखा जाए, ठीक है। अब जैसे कि आपको देखो कि अब देखो फीचर्स ये बताया हुआ है इसमें, ठीक है, कि कौन सा वेस्ट फ्लोइंग रिवर के क्या क्या फीचर्स है और ईस्ट फ्लोइंग रिवर के क्या क्या फीचर्स है, ठीक है। अगर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है तो उसके फीचर क्या क्या दिखाई देंगे, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है तो उसके क्या क्या फीचर। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसको ये ध्यान रखेंगे कि जो वेस्ट फ्लोइंग, जो पश्चिम की ओर रिवर जाते हैं वो एस्चुरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एस्चुरी बनाते हैं। जो पूर्व की तरफ रिवर जाते हैं वो बड़े बड़े डेल्टा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डेल्टा। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी का डेल्टा, आपको देखो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके डेल्टास बनते हैं। लेकिन नर्मदा, तापी, ठीक है, इनके क्या बनते हैं? इनके क्या बनते हैं? एस्चुरी बनते हैं, ना कि डेल्टा। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर जो वेस्ट फ्लोइंग लगभग जो फ्लो कर रहा है वो रिफ्ट वैली से या ग्रेडियंट, स्टिप ग्रेडियंट से फ्लो कर रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब एकदम ऊंचाई से लेके नीचे की तरफ फ्लो कर जा रहा है, ठीक है, या तो रिफ्ट वैली से, मतलब प्रॉपर एक रिफ्ट बना हुआ है उसके अंदर से वो फ्लो कर रहा है। लेकिन ये चीज़ें इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है? ये प्रॉपर ब्रॉड प्लेन्स, मतलब बड़े बड़े प्लेन एरिया पे बहने वाली जो रिवर होती है आपको कहाँ दिख जाएंगे? ईस्ट फ्लोइंग वाले में दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल नर्मदा, तापी, माही, लूनी, साबरमती, पेरियार और शरावती। इसी तरीके से अगर ईस्ट फ्लोइंग में देखेंगे तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार और सुबर्णरेखा, ठीक है, सुबर्णरेखा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। ये ऑब्वियसली वेस्ट फ्लोइंग रिवर है तो वेस्ट साइड में अरेबियन सी है तो अरेबियन सी में जाके अपना माउथ बनाती है, और बे ऑफ बंगाल में कौन बनाएगी? ईस्ट फ्लोइंग रिवर बनाएगी, क्योंकि वो उस साइड ही डेल्टा बना रही है, ठीक है। मुझे लगता है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और यहीं तक इसको करेंगे। और अभी आप लोग को एक PDF प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि सिविल सर्विसेज एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है। आपको इसका लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप थोड़ा सा सर्च करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। उस पर क्लिक करें, उसको ज्वाइन करें और इजीली PDF आप उपलब्ध करें अपने लिए। और आपको कोई भी और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर ऐसे कोई भी चीज़ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। और हमारे चैनल पर आप
कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अच्छी चीज़ें हैं तो उसको भी बताएं, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो उसको भी बताएं। कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना हो या मुझसे कोई चीज़ छूट गई हो तो उसको भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। और नेक्स्ट क्लास में अब हम जो करने वाले हैं वो रिवर के छोटे छोटे फैक्ट्स करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ अब हम लोग नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और साथ साथ में वेटलैंड वगैरह को भी करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ये सब करना ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन अगर भी आ गया तो 4 ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, और आपको ये पता है कि सिलेक्शन के लिए 1 नंबर भी काफ़ी है बीपीएससी में। थैंक यू सो मच। आज के क्लास को ये एंड कर दें। नेक्स्ट क्लास के लिए आप रेडी रहिएगा।